हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ आरसीसी। हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगेन इसको हम WSM मेथड से सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड हमारे पास स्टील के लिए स्ट्रेस दे रखी है, तो उस केस में कि कंक्रीट में कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो भी फाइंड करनी है। इस WSM से रिलेटेड हमने एक थ्योरी वीडियो की है, देन उसके बाद 2 क्वेश्चंस किए, तो इस बार इस वाली वीडियो को हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। WSM मेथड में जो होता है, हम 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देन उनके बीच कंपैरिजन करते हैं, एंड 4th स्टेप इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना। Our question is the cross section of a simply supported reinforced beam is this one wide and 300 mm deep। हमारे पास क्रॉस सेक्शन हमें 200 mm वाइड एंड 300 mm डीप दे रखा है, एंड डीप जो है टू द सेंटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट तक दे रखा है। इसका मतलब हमें ये स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल डी की वैल्यू नहीं। विच कंसिस्ट ऑफ 3 बार्स ऑफ 16 mm डाया। 3 बार्स हमने यूज किए हैं 16 mm डाया के। डिटरमाइन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल ली, एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट व्हेन स्टील इज स्ट्रेस टू दिस वन। जब स्टील की जो स्ट्रेस है वो ये है, उस केस में हमें कॉन्क्रीट में स्ट्रेस निकालनी है, एंड हमें m की वैल्यू 19 लेके चलनी है। हम सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे, एंड जो भी हमें गिवन है वो लिख लेंगे। लाइक हमें v की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, 3 बार्स हमने 16 mm डाया के यूज़ किए वो लिख लेंगे, एंड सिग्मा ST हमें 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखी है ना। ये सिग्मा ST मीन्स परमिसिबल स्ट्रेस ही दे रखी है या नहीं दे रखी है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी सिग्मा ST लेके चलते हैं। अगर हम चाहें तो इसको सिर्फ हम सिग्मा S लेके भी चल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दे नहीं रखा कि ये परमिसिबल स्ट्रेस है या कोई और स्ट्रेस है। एंड m की वैल्यू दे रखी है, एंड सिग्मा A एंड सिग्मा CVC फाइंड करनी है हमें, मीन्स स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट फाइंड करनी है। कभी भी न्यूमेरिकल करना है, सेक्शन बनाइए, सेक्शन के बाद स्ट्रेन डायग्राम बनाइए, देन स्ट्रेस डायग्राम बनाइए। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, तो हमें पता है कैसे निकालना होता है। इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन करना होता है। तो कंप्रेशन कहाँ हो रहा है? ऊपर वाले सेक्शन में। ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, नीचे टेंशन हो रहा है। अब इस टेंशन में हमें पता है कि यहाँ पे जो कंक्रीट है वो टेंशन में कोई भी भागीदारी नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा कंक्रीट होता है वो टेंशन में बुरा होता है। तो हम कंप्रेशन के लिए क्या लिखेंगे? एरिया कितनी है? V, और इसको अगर x से मान लें, इतने डिस्टेंस को अगर x से मान लें तो v इंटू एक्स से एरिया हो गया। एरिया की मल्टीप्लाई किससे करनी होती है? CG से। जो न्यूट्रल एक्सिस से CG की डिस्टेंस है, CG कहाँ पे होगा? रेक्टेंगल है तो x से y2 पे होगा, तो इंटू x से y2 कर देंगे, एंड इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन। टेंशन किस में हो रही है? सिर्फ हमारे जो ये बार्स हैं इसमें हो रही होगी। तो अगर मान लेते हैं इनकी एरिया AST है, तो हमें कॉन्क्रीट के टर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है, तो m से मल्टीप्लाई करनी होगी, MAST। एंड अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस इतनी लिखनी है। टोटल d अगर स्मॉल d है तो ये कितनी हो जाएगी? d माइनस एक्स से, मीन्स टोटल 300 दे रखी, तो हम 300 माइनस एक्स से लिख सकते हैं। नाउ v की वैल्यू पुट कर देंगे, एंड AST कैसे निकालेंगे? देखिए ये एक का कितना होगा? हमें डायमीटर दे रखा है 16, तो एक का एरिया कितना हो जाएगा? π/4 d स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू में 136.8 mm मिल रही है। नाउ सेकेंड पार्ट में हमसे स्ट्रेस इन कंक्रीट पूछी गई है, तो जो हमारे ये स्ट्रेस डायग्राम होता है इससे हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इसको ऐसे मीट कर लेना। जब हमने कहा था ना जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको मिला लिया करेंगे। नाउ सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंड ईजिली हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। हमने x से तो फाइंड ही कर लिए, ये कितना है? ये x से हमने फाइंड कर लिया, तो सिग्मा CVC अपॉन x से इक्वल टू, इसको हमें चेंज कर लेना है इनका टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट, तो m से डिवाइड कर देना होगा। सिग्मा ST अपॉन m अपॉन ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 300 माइनस x। हम चाहें तो सिग्मा CVC की जगह सिर्फ सिग्मा C लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है या नहीं है। एंड सिग्मा ST की जगह सिर्फ सिग्मा S भी लिख सकते हैं। इजली इसको सॉल्व कर लेंगे, एंड हमें सिग्मा CVC की वैल्यू कितनी मिल रही है? 5.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे, एंड देन जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल करते जाएंगे उतने ही हमें ईजी लगते जाएंगे। थैंक यू।